नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं शनि कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग आज रीडिंग में एक अलग चैप्टर की और एक नए चैप्टर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स देख लिए हैं। आज हमें देखना है सिटिंग अरेंजमेंट, व्यवस्थित क्रम। ठीक है, व्यवस्थित क्रम, सिटिंग अरेंजमेंट। एग्जाम अगर आपने दिया है कोई सा, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि कोई 4-5 लोग गोल मेज पर बैठ जाते हैं, या तो किसी पंक्ति में कुछ लोग बैठे हैं, या कैरम खेलने वाले लोग हैं। ठीक है, कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। अब इसमें जो है 3 तरह से क्वेश्चन आता है। चलिए जल्दी से आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। ठीक है, अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर कर दें। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है भाई। तो गोल मेज होता है, गोल मेज, गोल ऐसा टेबल, मेज मतलब टेबल। ठीक है, अब गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था 1931 में। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी एक में भाग लिए हैं। अब वो गोलमेज, तो वो भी क्या है, गोले मेज होगा, उसी पर सम्मेलन हो रहा होगा, है कि नहीं। तो गोलमेज पर क्वेश्चन पूछता है, इसके चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हैं, चारों ओर इसके कुछ व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, किसी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जो है समझने का और छोर होना चाहिए। देखिए अब क्या होता है, मेज केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुख करके, करके, या बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, अब देखो भाई ये गोल सा मेज है। अगर यहाँ 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं, तो या तो इनका मुख अंदर होगा, या तो बाहर की ओर होगा। ठीक है, कुर्सी पलट दिए और बैठ गए तो मेज के अपोजिट साइड देख रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग स्टाइल मारते हैं। अब क्या होता है, क्वेश्चन मिक्सिंग करके पूछ देता है कि भैया कुछ लोग मेज के केंद्र की ओर देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। ठीक है, ये है केंद्र के भीतर देख रहे हैं, ये केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे, सिर्फ कहे कि गोल मेज के चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, ABCD बैठे हैं, राम श्याम मोहन बैठे हैं, तो सीधा समझ लेना है कि केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी इस सेंटर, केंद्र क्या हो, इस सेंटर हो ना, इस सेंटर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अगर कुछ भी डायरेक्शन नहीं दिया हो, अगर डायरेक्ट नहीं कह रहा हो। ठीक है, और अगर कर दे केंद्र की ओर मुख करके या बाहर की ओर मुख करके, तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही आराम से तो और क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए दूसरा चीज क्या है उसमें। दूसरा चीज है आपका चतुर्भुजाकार। चलो चतुर्भुजाकार छोड़ो, तो 4 कोने वाली मेज, 4 कोने वाली मेज। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है 4 कोने वाली मेज ही हो। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करके देता है कि क्या देता, अष्टभुज है, अष्टभुज है, षटभुज है, पंचभुज है और 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो भी जो क्या हो गया, वो जब वैसा भुजा वाला आ गया ना, तो ये गोल मेज की तरह कार्य करेगा। ठीक है, और 4 कोने वाले हों तो फिर देखिए 4 कोने वाले मेज, यानी देखिए कोई कुछ क्या कहेगा, इसमें प्रश्न क्या होता है, एक ही घिसा पीटा प्रश्न है हर एक एग्जाम में। ठीक है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ में नहीं पूछा जाता है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि हर एक एग्जाम में होना जरूरी है, लेकिन बिहार SSC के एग्जाम्स में होते हैं, SSC के एग्जाम्स में होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, RRB के एग्जाम में होते हैं, नहीं भी होते हैं। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है।
आपको आना ही चाहिए। कब पूछेगा इसका गारंटी नहीं है, लेकिन लगभग पूछ ही लेता है। अब देखिए क्या कहेगा भाई, चार लोग बैठे हुए हैं तो कैरम कैसे खेलता है, एक यहाँ बैठेगा, कैरम तो चार ही लोग खेलता है ना भाई, चार लोग से ज्यादा तो कैरम खेल नहीं पाएगा, है कि नहीं। आ रहा है कि नहीं भाई कैमरा में, आ रहा है, ठीक है। देखो चार लोग से ज्यादा तो कैरम कोई खेल नहीं पाता है, चार ही लोग कैरम खेलता है। तो अब पी क्यू आर और एस, चार लोग हैं, कैरम खेल रहा है। अब कहेगा पी आर का पार्टनर नहीं है, या पी, चलिए इसी का आधार पर देखते हैं, पी क्यू का पार्टनर नहीं है, पी का मुख जो है आपका पश्चिम दिशा की ओर है या पूर्व दिशा की ओर है, तो पी का मुख क्या है, पूर्व दिशा की ओर है। फिर कह देगा आर का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो अब भैया पता चल जाएगा पी का मुख क्या है, पूर्व पूर्व दिशा की ओर, आर का मुख पश्चिम दिशा की ओर, तो यही दोनों आपस में पार्टनर हैं, ठीक है। पूछेगा जोड़ा लगाइए कौन किसका पार्टनर है, तो क्यू एस का पार्टनर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न इसमें आते हैं। अब इसमें भी है, केंद्र की ओर या बाहर। अगर डायरेक्ट कह दे चार कैरम खेलने वाले लोग हैं, कैरम खेल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैरम हमेशा जो है केंद्र की ओर मुख करके ही खेला जा सकता है। इधर ही देखेगा तभी तो केंद्रीय है, इधर ही देखेगा तभी तो क्वीन को कवर करेगा ना, हर एक गोटी को कवर करेगा, तो ये केंद्र की ओर हो गया। अब कुछ और टिपिकल लगा दे कि चार लोग हैं, मतलब कि चार लोग नहीं, एक चौखुट मतलब चार कोने वाली मेज है, चतुर्भुजाकार मेज है, उसके बीच में चार लोग बैठते हैं, फिर कोने पर भी चार लोग बैठते हैं, ठीक है, हर एक कोने पर भी चार लोग बैठते हैं। काराव सबों का मुख केंद्र की ओर है, सभी सबों का मुख केंद्र की ओर हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही ट्विस्ट ला देता है कि कुछ का केंद्र की ओर है और कुछ का केंद्र के बाहर की ओर है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है इसी क्रम में केंद्र के मुख के बाहर हो सकता है, एक ये बाहर हो और एक ये बाहर हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि कोने वाला ही बाहर हो, जरूरी नहीं है कि हर एक कोने वाला, अगर एक कोना वाला है तो सारा का सारा कोना वाला ही का मुख बाहर हो, कोई जरूरी नहीं है, ये बीच वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को आपको इसमें समझना पड़ेगा। आइए तीसरा क्या कहेगा भाई, कतार। आपने रैंकिंग अभी तुरंत पढ़ा है, कुछ हद तक रैंकिंग से मिलता जुलता है, ठीक है। ये इससे बड़ा है, राम मोहन से बड़ा है, मोहन सोहन से बड़ा है, सोहन कविता से बड़ा है, तो ये प्रश्न कुछ हद तक रैंकिंग से मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमको अपने आधार पर इसको समझना है इसमें। तो कतार, तो कतार में क्या हो सकता है भाई, तो एक कतार ये हो गया, एक कतार ये हो गया, ठीक है। दो तरीके से कतार हो सकता है, एक पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कह सकते हैं, एक उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कह सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, जब पूरब से पश्चिम की ओर जो कतार है, तो उसमें लोग बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे भाई, या तो उत्तर की ओर बैठेंगे या तो फिर दक्षिण की ओर मुख करके, ठीक है। ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, डायरेक्शन ये है ना जी, डायरेक्शन हमने बताया है ना, ये आपका उत्तर दक्षिण हो गया, ये ये उत्तर हो गया, इस साइड जो मुख करके बैठा हुआ है ये उत्तर हो जाएगा, इस साइड मुख करके जो बैठा है दक्षिण हो गया, इस साइड पश्चिम हो गया, इस साइड पूरब हो गया। तो जब भी पूरब पश्चिम की रेखा पर बैठेगा लोग, तो मुख ऊपर की ओर रहेगा यानी उत्तर की ओर, या तो फिर नीचे की ओर दक्षिण की ओर, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझना है केवल। तो भाई अब इसमें बैठेगा, इस कतार में बैठेगा तो या पूरब की ओर करके बैठेगा या पश्चिम की ओर करके बैठेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्लियर होगा आपका कि मुख कैसे है, लोगों का मुख कैसे है, मुख किस ओर है, उत्तर, चलो
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट। ठीक है, इसमें दिया हुआ रहेगा कि है किस और। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत कमाल का चीज होता है, दो कतार बन जाता है, दो कतार बन जाता है, आमने सामने की दो कतारों में लोग बैठे हुए हैं, चार लोग इधर है, चार लोग इधर है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर समझने वाली बात यहाँ पर ये है, इसका मुख उत्तर की ओर है, इसका मुख दक्षिण की ओर है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न इसमें अक्सर आते हैं, एक का मुख उत्तर की ओर होता है, दूसरे का मुख दक्षिण की ओर होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं, तो सबों को हम लोग समझते हैं बारी बारी से। तो आइए अब हम लोग देखें इसको, पहले इसको समझेंगे बढ़िया से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हम जो समझिए बात को, हम लोग पहली चर्चा करेंगे गोलमेज सम्मेलन से। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जिसका कोई आउटपुट नहीं निकला था। ठीक है, अंग्रेज हम लोग को बुड़बक बना रहे थे, गोलमेज सम्मेलन से। तो गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ भाई, समझो बात को, ये आपका बन गया गोलमेज सम्मेलन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहलाता था, यानी राउंड टेबल था, उसके चारों ओर लोग बैठे रहते थे, कुछ प्रतिनिधि भारतीय थे, कुछ प्रतिनिधि अंग्रेजों के थे। ठीक है, तो आइए समझते हैं बात को। ये हमारा केंद्र हो गया, इसको कह सकते हैं वृत्ताकार टेबल भी। ठीक है, वृत्ताकार टेबल भी इसको कहा जा सकता है। अब क्या है, समझिए इस बात को, किसी वस्तु की चर्चा हो, किसी वस्तु के दाएं बाएं कहे, तो वो आपका दाएं बाएं माना जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु का दायां बायां व्यक्ति के दाएं बाएं के बराबर होगा। ठीक है, किसी वस्तु का दायां या बायां व्यक्ति के दाएं और बाएं के बराबर होगा। अब देखिए, आपको हमेशा टेबल की ओर देखते हुए अपना दायां बायां डिसाइड करना है। ठीक है, अगर हम इस दिशा की ओर खड़े हैं, यानी कि ये टेबल है हमारे सामने रखा हुआ, यहाँ पे टेबल है, टेबल की दिशा की ओर है, तो जो हमारा दायां होगा, जो हमारा बायां होगा, वही यहाँ पर बैठे व्यक्तियों का बायां दायां होगा। ठीक है, जब आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, तो जो आपका बायां दायां हो ना, वही आप वहाँ पर बैठे व्यक्तियों का बायां दायां होगा। तो दूसरा कंसेप्ट है, आपका ही बायां दायां, आपका बायां दायां टेबल पर बैठे व्यक्ति का बायां दायां होगा। ठीक है, समझिए बात को, आप जैसे जिस भाव में देख रहे हैं इस टेबल को, आपके अगर दाएं इधर है, तो उस व्यक्ति को जो यहाँ पर बैठा उसका भी दाएं बाएं उधर ही होगा, क्योंकि वो भी टेबल की ओर देख रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज केंद्र की ओर देख रहा है, क्लॉकवाइज नहीं, केंद्र की ओर देख रहा है। ठीक है, केंद्र की ओर देखेगा तो आप भी केंद्र की ओर देख रहे होंगे, क्योंकि आपके सामने प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, आप उसको देख रहे हैं, उसी वही आपका टेबल हो गया। ठीक है, तो उसकी ओर देख रहे हैं, तो आपका बायां दायां ही उस व्यक्ति का बायां दायां हो जाएगा। अब क्या है, अगर अपोजिट कर दें, अगर केंद्र की ओर नहीं देख रहा हो, अगर ये केंद्र की ओर के केस में है, ये केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुख करके बैठा हो व्यक्ति,
तब केंद्र की ओर, देखो भाई, अगर केंद्र की बाहर है तो आपका बायां दायां जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर बाहर है केंद्र की मुख, उसका बाहर है, मुख बाहर है, तो आपका जस्ट उल्टा, जस्ट, क्योंकि आप तो हमेशा क्वेश्चन को देखिएगा यानी केंद्र की ओर मुख करके ही रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन की ओर देखना यानी केंद्र की ओर मुख करके रहना, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट, अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि आपका बायां उसका दायां हो जाएगा, ठीक है। और ये अच्छी तरीके से आपको कब समझ में आएगा, जब हम आपको लाइन वाला कतार वाला समझाएंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आना है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या है, बाईं और, बाईं, कुछ कोई कह दे बाईं और, बाईं और, तो क्या समझना है, इसको आसान भाषा में करने के लिए कि आपका बायां दायां, इसको आसान करने के लिए बाईं और, तो क्लॉकवाइज, क्लॉक वाइज घड़ी चलेगा। और दाईं ओर की चर्चा होगी, दाईं ओर, तो घड़ी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। समझिए बात को। यहां से कह दे ये सर्टेन व्यक्ति है, मान लीजिए ये ए है, इसका कह दे, इसके देखिए दाएं और बाएं क्या हो, किसी एक व्यक्ति के, किसी वस्तु के दाएं बाएं हो सकता है ना, नहीं तो डाउन टेबल पर दाएं और बाएं, किसका दाएं बाएं, किसका दाएं बाएं, ये तो कन्फर्म नहीं किया जा सकता ना। तो एक सर्टेन कोई व्यक्ति होगा और उसी के दाएं बाएं आपको करना होगा, ठीक है। तो जब भी अगर ए के दाएं कह दे, ए का मुख केंद्र की ओर है, सबसे पहले केंद्र की ओर समझते हैं, ए का मुख केंद्र की ओर है और कह दे ए के बाएं जाना है, तो ए के बाएं सीधा देखिए क्लॉक वाइज चलना है। क्लॉक कैसे चलता है, ऐसा ही चलता है ना, क्लॉक, क्लॉक तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। क्लॉक वाइज हमेशा उसका दिशा दायां से बायां रहता है, यानी वो दायां से स्टार्ट होता है, दाएं से स्टार्ट होता है, लेकिन जाता किधर है, बाईं ओर, यानी वामावर्त चलता है, ये बाईं ओर आवर्त करता है, ठीक है, दाहिने से बाईं ओर। अब समझिए बात को, अगर यही कह दे हमें दाईं ओर जाना है, एक के दाईं ओर जाना है, तो एंटी क्लॉक जाना होगा, एंटी क्लॉक, ठीक है। दाईं ओर जब भी चर्चा करेंगे तो एक के दाईं ओर यानी एंटी क्लॉक वाइज, और बाईं ओर तो क्लॉक वाइज। अब देखिए समझने वाली बातें और हैं, अगर इसको नहीं समझना चाहते हैं तो खुद को रखिए, यहाँ से समझिए, खुद को रखिए, ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं ओर, ये हो गया आपका, इसके दाईं ओर हमें क्या दिख रहा है, इस साइड जाएंगे, इसके इस साइड जाएंगे, यानी कि सीधा दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ए के बाईं ओर, तो ए के बाईं ओर, तो बाईं ओर हमारा ये दाईं ओर जब हो गया, इधर ए के इधर दाईं ओर हो गया, तो ए के इधर बाईं ओर हो जाएगा, तो हम लोग इधर चलेंगे बाईं ओर। तो वही देखिए दाईं ओर एंटी क्लॉक, बाईं ओर क्लॉक वाइज, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में है, ये तो केंद्र के मुख की ओर हो गया। अब केंद्र के मुख के, केंद्र के बाहर की ओर चर्चा अगर करेंगे आप, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, अगर यही ए जो है केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठा है, कुर्सी टेढ़ा करके बैठा है, होशियार चंद है ये, तो आपका बायां, आपका दायां इसका बायां हो जाएगा और आपका बायां इसका दायां हो जाएगा। या तो फिर कहिए क्लॉकवाइज में, तो जब केंद्र के बाहर की ओर मुख है, केंद्र के बाहर, बाहर की ओर मुख हो, ठीक है, केंद्र के बाहर की ओर मुख हो, तो दाएं जाने के लिए, दाएं क्या होगा भाई, दाएं कैसे जाएगा, तो दाएं चला जाएगा जस्ट उल्टा क्लॉकवाइज, जस्ट उल्टा दाएं चला जाएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि अब इसका मुंह केंद्र की ओर नहीं होके अपोजिट है। तो अपोजिट, जैसे हम यहाँ पर हैं, हमारा दायां ये है, अब जैसे ही हम अपोजिट हो गए तो जो मेरा दायां था क्या है, दूसरा डायरेक्शन में चला गया और बायां इस साइड चलाया, जो पहले दायां था वो बायां चलाया, यानी कि रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो हम अपने आधार पर ही सॉल्व करेंगे, लेकिन दिमाग में, माइंड में ये फिक्स करके रखेंगे कि केंद्र के बाहर की ओर है, तो जो मेरा दायां है वो उल्टा उसका बायां हो जाएगा, यानी कि
केंद्र के मुख की ओर में कंसेप्ट था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज आपका दाईं ओर है तो केंद्र के बाहर की ओर मुख में ये एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर हो जाएगा। और वही जब केंद्र के भीतर के मुख की ओर था, केंद्र की ओर मुख था व्यक्ति का, तब जो है क्लॉकवाइज बाईं ओर था। तब अब जब केंद्र के बाहर की ओर मुख है व्यक्ति का तो बाईं ओर क्या हो जाएगा भाई, तो जस्ट उल्टा बाएं क्या हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप इसी को समझ लीजिए या अपने आप को वहां पर रख के देखिए क्या हुआ भाई। तो अगर केंद्र की ओर मुख होता, अगर केंद्र की ओर मुख होता तो हमारा देखिए ये जो दिशा है ये एंटी क्लॉक जा रहा है, ये दिशा दायां, ए के दाएं है मेरा ये हैंड राइट हैंड, तो राइट हैंड हो गया। लेकिन यही अगर पलट जाता तो ये दायां जो हमारा दायां था क्लॉक भीतर की ओर केंद्र के मुख की ओर जब व्यक्ति था, अगर मेरा ये हाथ दाएं साइड दिख रहा था यहाँ पर, अब यही अपोजिट डायरेक्शन में जब ये इसका ए का मुख केंद्र के बाहर की ओर हो जाएगा तो यही राइट हैंड हमारा लेफ्ट हैंड बदल जाएगा, क्योंकि हम इसको घूम गए। हम अभी केंद्र की ओर मुख है मेरा, अब केंद्र के बाहर की ओर मुख हो गया। तो इससे क्या हुआ पता चला, हमें ये पता चला कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब केंद्र के बाहर की ओर मुख है तो जो मेरा दायां है वो उसका बायां हो जाएगा। ठीक है, तो अपने से कंसेप्ट रख के चलिए, मेरा दायां, मेरा दायां, प्रश्न वाले का बायां, यानी कि प्रश्न में जो व्यक्ति है वो बायां हो जाएगा। चौथा, मेरा बायां प्रश्न वाले का दायां हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को समझने की बहुत ही जरूरत है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, कुछ लोगों को हम लोग बैठा के देखते हैं, वो कुर्सी पर बैठे हुए अच्छे लगते हैं या नहीं। चलिए, एक गोल मेज है, ठीक है, ये केंद्र है, 1 2 3 4। पहले हम लोग 4 व्यक्ति को ही बैठाते हैं। तो 4 व्यक्ति कौन होंगे हमारे, P Q R और S। ठीक है, 4 लोग हैं। अब आप ये समझिए, प्रश्न कह रहा हो P जो है Q के दाएं है। देखिए, इसमें भी सिलोजिज्म की तरह 2 आकृति बनते हैं, 2 पैमाने तैयार हो जाते हैं। एक संभावनाओं के आधार पर भी आकृतियां तैयार की जाती हैं, लेकिन कब, जब आपके सामने परिदृश्य स्पष्ट ना हो रहा हो। ठीक है, तो दूसरा क्या कह रहा हो क्वेश्चन में, R तथा Q आमने सामने हों। अब देखिए, यही 2 कथन के आधार पर आप सारी क्रियाएं कर सकते हैं। आप प्रश्न को क्लियर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ये 2 कथन रहेगा, 4 व्यक्ति के बारे में बताया रहेगा, तो आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई क्या है, इसको अरेंजमेंट करते हैं, गोल मेज पर इसको बैठा के प्रयास करते हैं। तो कह रहा है P Q के दाएं हैं, P Q के दाएं हैं, तो P है तो Q के दाएं बनने के लिए तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर Q को ही रखते हैं, जिसके दाएं बोल रहा है उसको रखें। ऐसे कहीं भी हम रख सकते हैं, अगर क्लियर, मेरा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, Q के दाएं P है, तो दाएं के लिए क्या है भाई, देखो यहाँ केंद्र की ओर या कुछ नहीं कहा है। जब कुछ नहीं कहा जाए तो आपको समझ लेना है कि व्यक्ति का जो वहां पर लोग बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर ही होगा। ठीक है, अब देखो भाई, Q कह रहा है Q के दाएं P है तो एंटी क्लॉकवाइज P। ठीक है, जस्ट
दाएं का मतलब ये नहीं हुआ, अगर इसकी चर्चा कर रहा होता तो कहता दाएं दूसरा है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, दाएं तीसरा है, 8 लोग बैठ गए, 6 लोग बैठ गए, दाएं तीसरा है, दाएं चौथा है, बाएं तीसरा है, बाएं चौथा है। ये सारे प्रश्न आपके सामने पेश किए जाएंगे। अब देखिए फिर कह रहा है क्या, आर तथा क्यू आमने सामने है, आर यहां पे आ गया तो बच क्या गया भाई, तो एस आ गया। अब देखिए गोल मेज पर आपके सामने चारों व्यक्ति बैठ चुके हैं बहुत ही आराम से, इनको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न आएगा आपका, क्या प्रश्न आएगा, तो एस के बगल में कौन बैठा है। एस के प्रश्न क्या रहता है, क्वेश्चन में क्या रहेगा, एस के दाएं ओर कौन बैठा है। ठीक है, एस के दाईं ओर कौन बैठा है, तो दाईं ओर चेक करने के लिए एस के दाईं ओर हम चेक करेंगे, तो एस के दाईं ओर क्या हो जाएगा, तो हमें एंटी क्लॉक चेक करना पड़ेगा या खुद का दायां देख लेना होगा। देखिए हम एस के जगह पर खुद को खड़ा कर ली तो मेरा दायां कहाँ है, तो क्यू है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। हमारा आंसर क्या हो गया, तो क्यू। आप पूछेगा एस एस से दाएं तीसरा कौन है, एस से दाएं तीसरा कौन है, तो दाएं तीसरा, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आ सकता है एस के बाएं कौन है, एस के तुरंत बाएं कौन है। यहां पर देखिए तुरंत की चर्चा ऐसे प्रश्नों में की जाती है, तो एस के तुरंत बाएं यानी कि हमें क्लॉकवाइज जाना होगा, तो हमें आर यहां पर मिलेगा। ठीक है, कह दे एस के बाएं दूसरा कौन है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो पी हो गया, पी। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले क्लास में आगे इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, और आगे हम लोग इसका केंद्र के बाहर की ओर मुख करके लोग बैठाएंगे, फिर गोल मेज बैठाएंगे, गोल मेज पर केंद्र के अंदर केंद्र के बाहर बैठाएंगे, कैरम खिलवाएंगे, उसके बाद कतार में लोगों को खड़ा करके छड़ी से पीटने का कार्यक्रम चालू किया जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।